क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने बाहर से आप दिखा रहे हो, आप स्माइल कर रहे हो और अंदर से बहुत दुखी हो और खुद से कहा हो कि पॉजिटिव रहो, चाहे कितना भी मुश्किल हो पॉजिटिव दिखाना या रहना। क्योंकि हमारा बिलीव क्या है कि खुद की खुशी के लिए, अपने आसपास लोगों की खुशी के लिए अपनी इमोशंस को हमें नहीं दिखाना चाहिए, उनको दबाना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम मिसेस संध्या गुलिया, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। आज हम देखेंगे ऐसा करना ठीक है और ऐसा करने से, अपनी इमोशंस को दबाने से हमारे दिमाग और हमारे शरीर पर क्या असर होता है। आपको क्या लगता है कि आप अपनी इमोशंस को अगर दबा रहे हो तो वो गायब हो जाएंगी? क्या ऐसा हो सकता है? सच्चाई तो ये है कि वो और गहरी हो जाती है और डीप हो जाती है। और इसके लिए सबसे पहले समझना जरूरी है कि इमोशंस को दबाना, सप्रेस करना होता क्या है। मतलब कि हम अपनी इमोशंस को मानते ही नहीं है, हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते कि मेरे अंदर ये चल रहा है, जो कि इमोशनल रेगुलेशन से बिल्कुल अलग है, जिसमें कि हम सीखते हैं कि अपनी इमोशंस को कैसे मैनेज करना है। जैसे कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन आप उस गुस्से को दबाते हो और दबाते रहते हो। आप देखते नहीं कि इसके पीछे मेरी इमोशन क्यों है, मैं इतना गुस्सा क्यों कर रही हूँ। जैसे कि बहुत बार आप बहुत टायर्ड फील कर रहे हो, थका हुआ फील कर रहे हो, लेकिन आप ऊपर से क्या कहते हो कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि हम ऐसा करते क्यों हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए, अपनी इमेज को बचा कर रखने के लिए, या हमें लगता है कि अपनी नेगेटिव जो हमारी फीलिंग्स होती है, इमोशंस होती है, उनको बताना एक वीकनेस है। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं, जब हम अपनी इमोशंस को दबाते हैं तो इससे होता क्या है। अगर आप भी अपनी इमोशंस को दबाते हैं तो आप इससे बहुत रिलेट करेंगे। क्या इससे स्ट्रेस बढ़ता है, इससे एंजाइटी बढ़ती है, इससे डिप्रेशन बढ़ता है। मतलब कि हमारे अंदर जो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो आती हैं। उसके बाद फिजिकली भी हम बहुत बार थका हुआ महसूस करते हैं, इरिटेट हम होते हैं, हमें गुस्सा आता है, और सबसे बड़ी चीज़, हमें कम नींद आती है अगर हम अपनी इमोशंस को दबाते हैं, क्योंकि वो मेरे अंदर बार 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 सोच चलती रहती है। और बहुत बार रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो मैं हूँ, मेरे अंदर जो इमोशंस चल रही हैं, मैं उनको बता ही नहीं पाती। तो बहुत मुश्किल होता है मेरे आसपास के लोगों को मुझे समझना। और बहुत ज़रूरी, जैसे मैंने पहले बताया, क्या इमोशंस दबाने से वो गायब हो जाती है? जब हम इमोशंस को दबाते रहते हैं, किसी भी चीज़ को दबाते रहते हैं, तो क्या होता है, वो पाइलअप होती रहती है और एकदम बाहर आती हैं, जिससे कि और चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। शॉर्ट टर्म में अगर हम इमोशंस दबाते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हमें ईजी वे मिल जाता है, हम जो डिफ़िकल्ट बातें होती हैं, कॉन्वर्सेशंस होती हैं, उनसे बच जाते हैं, अनकंफर्टेबल होने से बच जाते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में, जैसे कि मैंने बताया, ये बिल्कुल भी हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इससे हम बर्नआउट फील करते हैं, थके महसूस करते हैं, हमारे अंदर इमोशनल नमनेस आ जाती है। मतलब मैं इमोशंस को फील नहीं करती, मैं अपने से डिसकनेक्टेड फील करती हूँ। तो इस तरह से इमोशंस को दबाने से हमारे अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। यहाँ पर जल्दी से हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि इमोशंस को दबाना, सप्रेस करना और इमोशनल रेगुलेशन में क्या डिफरेंस है। जब हम इमोशंस को दबा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी इमोशंस को अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। इससे अपोजिट, जब हम अपनी इमोशंस को रेगुलेट कर रहे हैं तो हम उनको एक्नॉलेज कर रहे हैं। मतलब कि मैं उनको जान रही हूँ, समझ रही हूँ कि मेरे अंदर ये इमोशंस चल रही, और फिर मैं चूज कर रही हूँ कि अब मुझे कैसा रिस्पॉन्ड करना है, क्या मेरे कंट्रोल में है, क्या मेरे कंट्रोल में नहीं, क्या मुझे एक्शंस लेने हैं। तो लास्ट में मैं आपको जल्दी से बताऊंगी कि आप अपनी इमोशंस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक्नॉलेज करना है, अवेयरनेस के जानना है मेरे अंदर ये इमोशंस चल रही है। उसके बाद जो भी इमोशन चल रही है ना, उसको नाम देना। नाम देने से क्या मतलब है, जैसे कि आप सिर्फ ये मत कहिए कि मैं सैड हूँ, मैं दुखी हूँ, उसको और देखने की कोशिश की, क्या ये सिर्फ सैडनेस है, फ्रस्ट्रेशन है, डिसअपॉइंटमेंट है। मतलब कि और उसको विस्तार से देखिए और उसको नाम दे दीजिए। जब हम ये करते हैं ना, तो हम अपनी इमोशंस को और ज़्यादा समझ पाते हैं। उसके बाद जर्नलिंग, मतलब जब हम लिख लेते हैं ना अपनी इमोशंस को, हमारे अंदर ज़्यादा
क्लैरिटी आती है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। उसके बाद माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करके भी हम अपनी इमोशंस को जान सकते हैं। मतलब कि आप अपनी इमोशंस के साथ बैठिए कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। सिर्फ देखने की कोशिश कीजिए, उससे लड़ने की कोशिश मत कीजिए कि मेरे अंदर क्यों चल रहा है, ये कहाँ से आया। सिर्फ देखिए, नोट कीजिए कि मेरे अंदर चल क्या रहा है। क्योंकि जितना आप अपनी इमोशंस को एक्नॉलेज करेंगे, जान लेंगे, उतना ही आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे। और लास्ट में आप किसी से बात कर, किसी फ्रेंड से कर सकते हैं, किसी रिलेटिव से कर सकते हैं, किसी थेरेपिस्ट से कर सकते हैं। मतलब आप जहाँ पर भी सेफ फील करते हैं। सेफ का मतलब कि जिससे आप बात करके आपको लगता है कि ये बात आपकी कहीं जाएगी नहीं और आपको अच्छा लगता है, पॉजिटिव लगता है। बहुत बार बात करके भी हम अपनी इमोशंस के साथ डील कर सकते हैं। इस तरह से जानिए, समझिए कि इमोशंस को दबाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है मेरी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए। आज से ही प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए कैसे आपने अपनी इमोशंस को मैनेज करना है।